the Hyderabad has got a unique बहुत ही खास एटमॉस्फेयर यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है जैसे कि औरंगजेब जब गोलकुंडा किले को घेर लिया उसने, तब गोलकुंडा किले को उसने सोचा कि क्या है, मुगल आर्मी है 8-10 दिन में जीत लेंगे, लेकिन 8-10 दिन क्या 8 महीने हो गए उसको जीत नहीं सका वो। और वो पानी कहीं से सप्लाई हो रहा था उनको, और वहाँ से अंदर खेती वेती चल रही थी और बड़े मजे के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठे थे लोग। वो सोच रहा था कि पानी कहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो देयर वाज अ हिडन लेक, एंड हिडन लेक वाज दुर्गम चेरू। I think you know all these things. I did not tell. Then of course somehow he managed to दरवाजे कुछ पैसे वैसे देकर दरवाज़ा खुलवा दिया, और उसके बाद मुगल आर्मी अंदर पहुंची और उन्होंने जीत लिया। तब मुगल आर्मी का एक सिपाही सालार ऊपर पहुंचा गोलकुंडे पर, और गोलकुंडे पर पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि इतनी खूबसूरत छोटे छोटे वाटर बॉडीज और ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, वो उसका दिल इतना खुश हो गया। उसने कहा कि मैं तो यहाँ से जाना नहीं चाहता, कि हैदराबाद इतना खूबसूरत है, इतनी वादियाँ और इतने तालाब, इतने पानी और इतना चारों तरफ ग्रीनरी है कि इससे बढ़कर और जन्नत नहीं हो सकती, इससे बढ़कर अच्छी जगह नहीं हो सकती। तो वो रिकॉर्डेड है वो वर्ड्स कि that shows that the importance of the place. The Hyderabad was very beautiful. Presently, of course, it has lost its some of the glory, but still there were 532 lakes. चारों तरफ तालाब 532 कहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा होंगे। और तालाब उससे हम लोगों ने जो काउंट किया और हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई 170 अबाउट 10 हेक्टर्स, वो कोर्ट के अंदर पेश किया, और कोर्ट ने जो है PIL हमने फाइल किया, और कोर्ट ने आदेश दिया कि 170 लेक्स बचाई जाए। उसमें से अभी 40 के लगभग उस पर काम हो चुका है, सफीलपुरा है, सरूनगर है, ऐसे लेक्स पर काम हो चुका है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि plenty of water was there and plenty of greenery was there. This was the beautiful thing which made the people's hearts very mild, and people did not they were, वो लोग hostile नहीं थे जैसे कि हरियाणा के, पंजाब के लोग बात में लड़ने मारने के लिए तैयार होते हैं, वैसी चीज थी। ये जो है हैदराबाद की खासियत थी कि यहाँ पर लोग बहुत ही खूबसूरत ढंग से रहते थे। तो यहाँ पर मैंने बचपन में सुना था, मोटा चावल खाना तो जाना तेलंगाना, तन्ना तन्ना ताना तन्ना तन्ना ताना तन्ना ताना तन्ना तन्ना ताना, वो मोटा चावल खाना तो जाना तेलंगाना, तन्ना ताना तन्ना तन्ना ताना। यहाँ का पानी मीठा, यहाँ की बोली मीठी, यहाँ का पानी मीठा, यहाँ की बोली मीठी, हवा यहाँ की ठंडी, रोटी यहाँ की मीठी, सर्दी नम खाना तो जाना तेलंगाना, तन्ना तन्ना ताना तन्ना तन्ना ताना। तो तेलंगाना की एक खासियत है, एक खास बात यह है कि तेलंगाना और विशेषकर भाग्यनगर में एक बात जो आता है, यहाँ से वापस जाना नहीं चाहता। ये भाग्यनगर का नाम भाग्य लक्ष्मी के नाम से पड़ा हुआ है कि भाग्य लक्ष्मी वो कुछ ना कुछ करता है और कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ बन जाता है, और वो चुप नहीं बैठता और आगे बढ़ता ही जाता है। और यहाँ पर आने के बाद, चाहे वो बंगाल से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे कहीं से आए, यहाँ पर आने के बाद बस जाता है और यहाँ के रंग में रंग जाता है। यहाँ का रंग ऐसा है कि इस रंग के अंदर रंग जाता है।
महबूब अली बादशाह के बारे में कहा जाता है कि उनका जो है उनका हाथ था वो ही वॉज ए सूफी। तो सवेरे सवेरे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे और वो कुछ उनको बीमारी हो, कुछ तकलीफ हो तो वो हाथ से छू देते थे एक बार और कहते हैं कि उनकी बीमारी दूर हो जाती थी। तो इस प्रकार महबूब अली बादशाह वास्तव में महबूब थे, वो सबके महबूब थे। तो वो महबूब थे, उनकी जो प्यार था उनका, वो प्यार उस्मान अली में भी आया। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो जो है, जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि ए सेक्शन ऑफ पीपल, हिंदूज हो मुस्लिम्स हो, उनके अंदर एक प्रकार की धर्मांधता, यानी एक डीप रिलीजियस फीलिंग, रिलीजियस नहीं है, वो रिलीजियस इसलिए नहीं है कि कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर दास जी एक बार बैठे हुए थे, उनके शिष्य भी बैठे हुए थे। तो एक संत वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि कबीर दास जी से कहा कि आप उनको बुलाइए। तो कबीर दास ने कहा ठीक है, उनको जो है स्वागत किया। उनके भी शिष्य थे, ये भी शिष्य थे। सारे लोगों ने सोचा कि दोनों बहुत बड़े विद्वान हैं, दोनों आपस में बातचीत करेंगे, खूब डिस्कशन करेंगे तो मज़ा आएगा। दोनों बैठे, ठंडा पानी पिया, कुछ फ्रूट खाए, कुछ फल खाए, इधर उधर की बातचीत की, कैसी रही यात्रा, क्या है। और आधा घंटा बातचीत करने के बाद वो संत उठे, उन्होंने कहा चलते हैं। तो कबीर दास ने कहा ठीक है साहब आप चलिए, और वो चले गए। तो इनके शिष्य बहुत नाराज़ हुए, बहुत दुखी हुए कि हम लोग सोच रहे थे कि आप लोग तो बहुत डिस्कशन करेंगे कि परमात्मा ऐसा है, भगवान ऐसा है, वैसा है, आप लोग कुछ बातचीत नहीं किए, कोई बात नहीं किए। तो कबीर दास ने कहा वो जो जानते हैं वो मैं जानता हूँ, और मैं जो जानता हूँ वो जानते हैं, उसमें अब डिस्कशन क्या है? दोनों में अब डिस्कशन क्या है? तो ये बात है, जो जानते हैं वो आपस में, उनमें झगड़ा नहीं होता। उनमें ये जो बाहर की चीज़ें हैं, दे आर द मैनिफेस्टेशंस आउटसाइड, जैसे दाढ़ी रखना या मूछें रखना या तिलक लगाना, तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस आउटसाइड, एंड आउटसाइड मैनिफेस्टेशंस ऑलवेज जो है उसमें लड़ाइयाँ होती है। लेकिन जो इतना ट्रुथ को जानता है वो ट्रुथ तो सभी लोगों के लिए समान है। तो इसलिए जो लोग सच्चाई को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, उनमें आपस में झगड़ा नहीं होता। अब मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ कि हैदराबाद इज़ ए ब्रिज। हैदराबाद इज़ ए ब्रिज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। लोग आते जाते रहे और यहाँ पर बसते रहे, यहाँ से जाते रहे। तो इसलिए ये जो कल्चर है एक मिक्स्ड कल्चर बना और टॉलरेंस का कल्चर बना। यहाँ पर टॉलरेंस, एक दूसरे को टॉलरेट करना, और यहाँ पर आपको हर जाति के, हर संप्रदाय के, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। अब पारसीज के बारे में आपने कहा, तो पारसीज के बारे में शायद आपको मालूम न हो तो थोड़ा 1-2 मिनट में बता देता हूँ कि पारसीज जो ईरान के मूल निवासी थे, उनको जब अरबस्तान वालों ने मारना शुरू किया, इस्लाम में दीक्षित करना शुरू किया, तो पारसी लोग सूर्य की और अग्नि की पूजा करते थे। वो लोग जहाज़ में बैठकर गुजरात पहुँचे, और गुजरात में वहाँ पर राजा के पास उन्होंने शरण मांगी। तो राजा ने एक कप में दूध भरकर उनके पास भेजा, उनके लीडर के पास दूध भेजा। तो उन्होंने क्या किया, उनके लीडर ने उस दूध के अंदर शक्कर मिलाकर दे दी। मतलब कहने का मतलब था कि राजा का कहने का मतलब था हमारे पास ही पॉपुलेशन बहुत है। तब उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के अंदर ऐसे मिल जाएंगे जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। और ये बात हिस्टोरिकली दे हैव प्रूव्ड इट। अब जनरल मानेकशॉ, जमशेदजी टाटा, होमी जहांगीर भाभा, ये सारे लोगों को देखिए, कभी हिंदू मुसलमानों का पारसियों से कोई झगड़ा नहीं हुआ। इतने 1200-1300 साल में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये उनका टॉलरेंस और उनकी बुद्धिमत्ता है। तो ये जो है उनकी, वो अपना रिलीजन घर में पालते हैं, अपनी भाषा गुजराती बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पारसी भी हैं, तमिल हैं, मलयालम भी है, और यहाँ पर कर्नाटक के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग तो बहुत पहले से हैं, और सारे लोग हैं। सारे लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि एक ही जैसे शरबत हो, शरबत के अंदर मिले जुले जो है
फूल है। तो इस प्रकार ये एक ऐसा कल्चर है जो देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा फूल है, ऐसा जो है ये फूल है जिसके गुलदस्ता है, जिसमें तरह तरह के फूल हैं, सबके रंग हैं, लेकिन सब मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं। तो ये हैदराबाद की खासियत है। आइए हम लोग इस हैदराबाद के इस खासियत को बचा कर रखें, आप और हम मिलकर इसको बचाएं। धन्यवाद।